हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.3 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और इनका आयतन दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब है। क्लियर? हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्लियर? तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले दीजिएगा। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है? तो आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है बुआ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्लियर? चलिए पहले जो है ना घनाभ बना लीजिए यहाँ पे, तब आपको समझने में और आसानी होगा। इस तरीका से हम घनाभ बना लिए। अब इनको जो है वो सभी, इनको इससे मिला दीजिए, इनको इनसे मिला दीजिए, इनको इनसे मिला दीजिए, अब इनको इनसे मिला दीजिए। तो ये हमारा घनाभ बन गया। अब देखिए घनाभ का आधार का क्षेत्रफल, तो ये हमारा आधार हुआ, ये हमारा इनका ये आधार हुआ। आधार कुछ इस टाइप से बना है, आधार जो है वह कुछ इस टाइप से बुआ बना है। तो ये हमारा क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, अर्थात L गुना B होता है। ये हमारा 180 के बराबर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए पुनः, और इनका आयतन दिया हुआ है ना, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, आयतन को वॉल्यूम इंग्लिश में कहते हैं, इनको भी समझा हुआ लिखते हैं। और क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं, इनको हम एस लिखते हैं। ये हमारा 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। L गुना B गुना H, ये 900 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एल भी कितना दिया हुआ है? 180, ये हमारा 180 हो जाएगा गुना ये H बराबर ये 900। अब हम यहाँ से H का मान निकाल लेंगे। 180 गुना में तीसरा रहेगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये 900 बट्टा में 180 हो जाएगा। तो 18 पंचे 90, 18 पंचे 90 होता है। तो देयरफॉर ये H का मान कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। H का मान 5 सेंटीमीटर आया हुआ है। यही जो है वो घनाभ की ऊंचाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः घनाभ की ऊंचाई अर्थात H 5 सेंटीमीटर, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 4 नंबर क्वेश्चन। अब इनका 4 नंबर का आता है, एक घनाभ की बीमाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने जो है वो छोटे घन जो है वो रखे जा सकते हैं। इसमें घन जो है वो रखना है। तो हम पहले इस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, और इस घनाभ का ये जो है वो इस घनाभ का हम आयतन निकाल लेंगे। और ये क्या बोला है? घनाभ के अंदर जो है वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले जो है वो कितना घन जो है वो रखे सकते हैं। तो घन का भुजा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका जो है वो बड़े वाले घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, और छोटका वाला जो घन है उनका हम आयतन निकाल के और दोनों को हम भाग दे देंगे, तो आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर ये इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको लिख दीजिए। चूंकि दिया है क्या दिया हुआ है? हमारे पास दिया हुआ है घनाभ की बीमाएं, घनाभ की बीमाई कहने का मतलब ये हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। लंबाई यानी L दिया हुआ है हमारा 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई यानी B ये दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई यानी H ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। हम पहले घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। देयरफॉर घनाभ का आयतन यानी वॉल्यूम, ये आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H होता है। LBH होता है। तो L हमारा कितना है? तो L हमारा 60 है, B हमारा 54 दिया हुआ है, और H हमारा 30 दिया हुआ है। तो इस सब को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 97,200 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर? ये हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे लिखिए पुनः
घन की भुजा, घन की भुजा, घन की भुजा हमारा क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर दे दीजिए। हम घन का जो है वो देयरफॉर घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। तो घन का आयतन हम निकालेंगे तो भुजा क्यूब, भुजा हमारा 6 दिया हुआ है, 6 का क्यूब ये हमारा 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 36 6 के 216 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। हमें क्या पूछा है ये इसमें जो है वो कितना घन जो है वो रख सकते हैं, अर्थात हमें जो है वो छोटे घनों की संख्या पूछा है। हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर छोटे घनों की संख्या बराबर छोटे घनों की संख्या, घनाभ का आयतन से हम जो है वो घन की आयतन से भाग दे देंगे। यहाँ पे लिखिए घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बट्टा ये घन की आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है 97,200, तो ये हमारा 97,200 बटा घन का आयतन दिया हुआ है 216, इसको भाग दे देंगे तो हमारा आएगा 450, 415 भाग देने जाएगा ना, ये इतना आएगा। कैलकुलेशन खुद से जो है आप करेगा तो आपका वो हमारा 450 आएगा, तो 450 दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः छोटे घनों की संख्या इज इक्वल टू 450 और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 3 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल, एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है, इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।